डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम थेबरी के अंदर संत नारायण राम ढाका की मूर्ति का अनावरण समारोह व प्रसादी का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा के प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल नंदकिशोर ढाका के द्वारा ढाका कृषि फार्म हाउस खोजास रोड थेबरी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती नागौर, पूर्व सांसद CR चौधरी नागौर, विधायक मोहन राम चौधरी रहे। वही कार्यक्रम में अनेकों भाजपा नेताओं ने, समाजसेवियों ने, पूर्व सैनिकों ने शिरकत की। वही संतों का भी सानिध्य इस कार्यक्रम में मिला। संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ में विधिपूर्वक मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं अनेकों वक्ताओं ने मंच से अपना उद्बोधन दिया। नंदकिशोर ढाका ने कहा, हम सबको अपने जीवन काल में अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसका सारा श्रेय मेरे पिताश्री को जाता है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और मुझे भारत मां की सेवा करने का मौका दिलाया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और अब वह कर्ज 6 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचार जैसे मामले बढ़े हैं और इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस 20 सीटों पर भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। वहीं आगे सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है, उनका कर्ज माफी का कहकर उनका कर्ज माफ नहीं किया है। जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था वह कांग्रेस सरकार नहीं दे पाए है। कांग्रेस सरकार वोटर को लुभाने के लिए फ्री मोबाइल व अन्य योजनाएं चलाकर जो कार्य कर रही है उससे सरकार सत्ता में नहीं आएगी और 20 सीटों के अंदर ही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में सिमट जाएगी। कार्यक्रम में नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, पूर्व सांसद CR चौधरी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सुजानगढ़ सागलिया पीठ के केशवदास जी महाराज, प्रदेश महामंत्री जगबीर छाबा, रजनी गावड़िया, मंजू कंवर, मीरतिया, आशु सिंह लाछी, दशरथ सिंह बरद्वा, जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह राठौर, रामाकिशन खीचड़, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, पूर्व प्रधान गुलाराम ढाका, मनीषा शर्मा, ब्रिगेडियर CSK थावर, कर्नल प्रताप सिंह रोडू, ब्रागना सरपंच हनुमान चौधरी एवं अनेकों अतिथि मौजूद रहे। कन्याओं को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना से हम जोड़े। उनको कभी फॉर्मल एजुकेशन मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन शिक्षा को लेकर के उनकी बड़ी सोच थी। आज थेपड़ी गांव के अंदर माननीय नंदकिशोर ढाका जी ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय नारायण राम जी की मूर्ति का अनावरण किया है। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि माता पिता का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, बहुत कर्जा है और उस ऋण से ऋण होने के लिए पहले तो जीवित रहते हुए माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उसके बाद भी ऐसा काम करना चाहिए कि माँ बाप अमर रहें। तो आज कर्नल साहब ने, उनके परिवार ने बहुत अच्छा काम किया है। अपने पिताजी की स्मृति को स्थायी रूप देने के लिए मूर्ति की स्थापना की, बहुत अच्छा काम है ये, मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरा सवाल, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे पिताश्री मिले, इतने कर्म योद्धा और इतने बाल्यावस्था से ही आध्यात्म से जुड़े हुए। ये दोनों का मिलन और इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही शांत स्वभाव के, कभी हमने गुस्सा नहीं देखा और विकट और विषम परिस्थितियों में कभी धैर्य नहीं खोया और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले, बड़ी से बड़ी रिस्क लेने वाले ऐसे पिताश्री, तो ये सौभाग्य की बात है। आज जहाँ भी हम हैं, हमारा परिवार है, मैं तो केवल सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था, मेरे अंदर वो इंस्पिरेशंस आई, मैं कमीशन लिया। 26 साल की नौकरी के बाद में एक विचार आया कि मेरे क्षेत्र के जो युवा है क्यों ना मैं उनकी शिक्षा और रोज़गार के लिए कुछ करूं। ये सारी प्रेरणा मेरे पिताश्री से, मेरी माताजी से हमें मिली है और आज ये आपने देखा होगा जनता का जो प्यार, जो जन सैलाब उबड़ा, ये सब मेरे माता पिता की पुण्याई का ही काम है कि इतने सब लोगों का प्यार हमारे साथ है।
इससे बड़ी कोई चीज़ हमारे लिए हो नहीं सकती। आपके इस कार्यक्रम में भाजपा के बड़े नेता भी यहाँ पहुँचे हैं, सांसद और पूर्व सांसद भी पहुँचे हैं। क्या इसका एक राजनीतिक संदेश भी देखा जा सकता है? राजनीतिक संदेश तो इसका क्या देखा जाना चाहिए, तो पूर्णतया एक पारिवारिक फंक्शन था और पिताजी के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। और चूंकि पिछले 10 सालों से मैंने कभी किसी के अनुपस्थित किसी के फंक्शन में रहा नहीं, 10 साल तक मैं हमेशा सेवा में रहा हूँ। हो सकता है वही प्यार जनता ने लौटाया है। और आज नागौर डीडवाना जिला ही नहीं, डीडवाना और नागौर जिले का अपने आप में एक जन सैलाब का एक रिकॉर्ड था।